लर्निंग माइंड्स की एक कॉमन लैंग्वेज है और वो कॉमन लैंग्वेज ये है, द जॉय ऑफ एडवांसमेंट। आप लोगों के पास जो बैग्स आपको दी गई हैं उसमें एक किताब भी है जॉय ऑफ एडवांसमेंट की। आई रियली होप दैट यू एंजॉय रीडिंग दैट। सो ये टॉपिक जो है ये तकरीबन कोविड में तैयार होना शुरू हुआ था, जिसको मैं आज उसका एक सिनॉप्सिस प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं और मेरी बेटी, और उस वक्त बेटा बहुत छोटा था, हम लोगों को वो जियो पे डोंकी राजा दिखाई गई थी कोविड में। तो मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, वी वर वेरी एक्साइटेड और हमने कहा ये शो देखेंगे। एंड द मूवी स्टार्टेड, इट वाज गोइंग परफेक्ट। फिर आई ब्रेक। जैसे ही ब्रेक आई, माय डॉटर स्नैच द रिमोट और वो लुक फॉरवर्ड वाले पोज में बैठ गई। तो आई डोंट नो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या कर रही है। कोई 6-7 सेकंड बाद मुझे कहती है, वेयर इज द स्किप बटन। तो अच्छा, ये चल रहा था जियो पे। भाईजान पूरी एड देखनी पड़ेगी। है, ये कौम यहाँ जो बैठी है ना, एपिसोड अगले हफ्ते आता था। ये एक ही रात में पूरा सीजन नहीं निपटता था। याद है वो तकलीफ? और उसमें भी कभी कभी ऐसा हुआ था कि वो ड्रामा का प्रोडक्शन फाइनल नहीं हुआ था, वो कहते हैं अगला हफ्ता। वी हैव बीन दैट जनरेशन, द पेन वाज रियल। वो स्किप बटन नहीं मिल रहा था उसको। एंड देन ऑल ऑफ सडन आई रियलाइज, ये वो कॉम होगी जिसको मुझे कॉर्पोरेट में पढ़ाना है। तो फिर अब आपको मुझे कॉर्पोरेट लेके जाना पड़ेगा, द रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट। लेकिन मैं उसका जो भी तिया पाचा करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर। आई स्टिल प्रेफर इंटरैक्टिव फैसिलिटेटर लेड लर्नर फोकस ट्रेनिंग्स वेयर ह्यूमंस इंटरैक्ट, engage all five senses, share smiles and vulnerabilities, and experience the joy of learning together. मैं अभी भी biased हूँ. I still prefer that experience over any other format. But now let's start what I'm here to speak. हमारे यहाँ लर्निंग का कारोबार चलता कैसे? पहले आप इनरोल करते हो, उसके बाद पढ़ाते हैं, उसके बाद जो नंबर ऑफ आवर्स पूरे करने होते हैं वो हो जाते हैं। और ये काम हम उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक बंदा इंतकाल ना कर जाए या रिटायर ना हो जाए। मेरे हिसाब से लर्निंग नहीं है, ये कोई कंप्लायंस थिएटर है जिसके अंदर अब हम सब इतने फंस चुके हैं, हमारा मॉडस ऑपरेंडी उसके गिर्द ही घूमता है। तो वी प्रेफर दैट। अच्छा, आगे चलते हैं। अब दुनिया में बदला क्या है? कुछ नया हो गया है। अच्छा जी, नया ऑयल क्या है आज दुनिया का? वो है ये। अग्रीड? हाउ मेनी ऑफ योर यंग चिल्ड्रन, प्लीज रेज योर हैंड, एंड हाउ मेनी ऑफ यू स्ट्रगल विद देयर अटेंशन? चलो, आप में से कितनों के ऐसे भी, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे अब कॉर्पोरेट में आ गए हैं, जॉब्स पे आ गए हैं? वो जरा हाथ उठाएं। ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग थोड़े बोलते हैं इसे पता नहीं चल जाएगा। ओके, ओके, गुड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, शाबाश। और आप उनके अटेंशन से, उनके भी अटेंशन से आप परेशान है ना? आपको पता है इस कॉम को हम इनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए ट्रेनिंग्स में क्या करते हैं? उनकी ये फीलिंग है, वो ये सोच रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, वो ये क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर दे नॉट री इमेजिनिंग एनीथिंग, वो क्यों आज तक उसी प्रोग्राम पे जा रहे हैं, हैंडलिंग डिफिकल्ट पीपल, जिसमें कंटेंट भी चेंज नहीं हो रहा, यानी कहीं कुछ बदला नहीं है या क्या हुआ है? समथिंग हैज गॉन टेरिबली रॉन्ग परहैप्स। सो हम कॉर्पोरेट को बुरी लगी सुहेल जिंदानी की ये बातें, तो उन्होंने कहा डोंट वरी, हम ई लर्निंग लेकर आएंगे। हाथ उठा लो, ई लर्निंग। मैं एक बैंक गया, यहाँ आप चंद मेरे बैंकर दोस्त मौजूद है। मैं एक बैंक गया अपने ट्रांजैक्शन वास्ते, तो ब्रांच मैनेजर एक सिस्टम पे काम कर रहा था, एक सिस्टम ऐसे साइड में पड़ा था। मैंने कहा क्या बेचारों की जिंदगी है, कितना काम करते हैं। तो थोड़ी देर तक तो मैं उससे बात करता रहा। मैं कहा यार उस पे क्या हो रहा है, वो क्यों सिस्टम खोल के रखा है?
बोला वो ये आपके कंपनियों में एचआर वाले होते हैं ना? मैंने कहा जी, जी। पता नहीं क्या ई लर्निंग सर मारी हुई है हमारे। हम प्ले कर देते हैं, वो बोलता रहता है। इस तरह मैंने 11 सर्टिफ़िकेट कर लिए हैं सर। मैं कहा वेल डन। मैं बाहर आया, अब बैंक तो हमारी जानने वाली। हम फ़ोन किए एचआर हेड को। हमने कहा सर, कहाँ आजकल आप कुछ बुला नहीं रहे? बोला ज़िंदा नहीं, अब है ना, वी आर फोकसिंग ऑन ई लर्निंग। मैं कहा सर वो मैं फर्स्ट हैंड देख कर आया हूँ। आपका जो एक अनलिमिटेड फोकस है वो मैं देख कर आया हूँ। अ, सर इफ देयर इज़ अ प्रोग्रेस बार, it does not mean someone is progressing. These are two different ideas which we need to face with open heart. E-learning only sits on a technology, barely uses technology. Do you know e-learning का competition किसके साथ है? Netflix. Netflix, YouTube Reels एंड शॉर्ट्स उससे है, क्योंकि वो स्क्रीन पे है और स्क्रीन का एपेटाइट उसका है। इसका नहीं कि सोहेल जिंदानी जो क्लासरूम में खड़ा होकर बोलता था, अब वही डिप्रेसिंग बातें जूम पर बोलेगा। बट somehow we said that this is what we want, okay? तो let's see what numbers says, क्योंकि नंबर्स भी तो कोई स्टोरी बताते हैं। ये और ये मोस्ट प्रोमिनेंट सही है, चलें। एवरेज कोर्स कंप्लीशन रेट, हाँ, ये यूडेमी है ना, इसमें बहुत नॉन सीरियस लोग आते हैं सोहेल, तुम्हें पता ही नहीं है। कोर्सेरा पे प्रोफेशनल्स आते हैं। और कुछ? एनीथिंग एल्स? तो आइए अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि माशाल्लाह ये इन प्लेटफ़ॉर्म्स का ये हाल हो रहा है, तो हमारे तो जो ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ क्या हाल हो रहा होगा? बट देयर आर होप्स इन इट, देयर आर इनसाइट्स इन इट, एंड फरहान भाई दिस इज़ एन इनसाइट दैट वी शुड बी रियली वर्किंग टुगेदर ऑन। पहला, एक चीज तो अब लोगों को समझ आ रही है ग्लोबली कि सेल्फ पेस्ड मींस सेल्फ फॉरगेटेबल। कंप्लीशन comes out to be higher when learners pay, are part of a cohort or a community. There is a cohort, a community, a tribe that people can relate, and there is a pay. um, Talha has been with me for, Talha कहाँ हो तुम? वो हाँ, तलहा को मैं अपने ये ऊल पटांग विजन बताता रहता हूँ। मैं अक्सर तलहा को कहता हूँ वो एक दिन मैं देखना चाहता हूँ, ड्रीम्स यू नो ड्रीम्स। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि जब हमारी ट्रेनिंग में लोग अपने जेब से पैसे देकर आएंगे। इसने कहा हो तो सकता है, बस तुम अपनी फीस अगर थोड़ी कम कर दो। मैं लोगों से बात करता हूँ। बट आई एम टेलिंग यू देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दैट। When you pay, you understand the worth. That's how brain works. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरे लिए, एंड वी लीव दिस फेस, पीछे से विजिबिलिटी इशू है। कोर्सेज विद स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग, shorter modules and gamification do significantly better. So there is a good prospect if whatever experience you are creating is gamified, is shorter in modules, and there is a strong storytelling involved in the process. एक कदम आगे लेके चलते हैं इसको। तो here's the new king, माइक्रो लर्निंग। लेकिन अब माइक्रो लर्निंग के भी मसाइल हैं, वो बताता हूँ। माइक्रो लर्निंग, हाउ डज इट लुक्स लाइक? इट लुक्स लाइक 2 minute वीडियोस, it looks like interactive scenarios, podcast snippets, real stories from real human, but most importantly democratic और open. So अभी यहाँ पे फैसल बैंक नहीं है, we just produced a series of 52 videos for फैसल बैंक, और हर मंडे एक वीडियो 2 से 1.5 मिनट की पूरी फैसल बैंक की ब्रांच ऑपरेशन कम्युनिटी को चली जाती है। वॉच द वीडियो। लेकिन ये वीडियो बनाने से पहले मैंने उनसे कसम खिलवाई थी
कि ये वीडियो जैसे ही एलएमएस पे डाली, मैंने कहा था नहीं डालना, बस कंडीशन देने की मेरी मजाक। पहला सवाल क्या आया पता है? तो ये पता कैसे चलेगा, लोग देख रहे थे। मैं कहा देखें, जहाँ ट्रैक हो रहा था वहां कैसे देख रहे थे वो मैं फर्स्ट टाइम देख कर आया हूं। तो उसमें आपने क्या दुनिया बदल दी थी जो यहां आपको टेंशन खाई जा रही है। नाउ व्हाई? बिकॉज जिस जनरेशन, और यार हम क्यों उस जनरेशन को बोल रहे हैं, ये आप लोगों का सबसे ज्यादा स्क्रीन आर यूं करते हुए नहीं गुजरता। सो डोंट यू थिंक वहीं पे आपकी बेस्ट लर्निंग भी हो? हम क्यों उसको नए प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए हैं? वो क्यों ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आके कुछ करेगा? वी नीड टू सीरियसली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर कोई है जो ई लर्निंग बेचता है, यू आर इन द रॉन्ग सेशन। सो यू डोंट नीड मोर कोर्सेज, यू नीड मोर करेज। अच्छा, करेज किस चीज की साहब? करेज टू डिच ब्यूरोक्रेसी। आप पता है क्यों ये करते हैं? दिस इज द डीप रूटेड स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज हाउ ब्यूरोक्रेसी लुक्स लाइक। You come to a program that I've organized. You sit there from 9 to 5 and also bloody eat the meal that I provide. Only then me becoming the chief learning officer will be justified. And I think we need to seriously rethink this module. Courage to invest in learning that feels real. And most importantly, courage to build a culture where learning is part of the job, not a line item जिसको पूरा करना है. So I thought कि मैं आज आप लोगों को क्या देकर जाऊं. I have something for you. Some skills that these days I'm extremely passionately working on, and I really hope that these words find home with you. First, there's a reason to have Farhan Bhai over here. Storytelling, not the once upon a time thing. Once upon a time की वजह से स्टोरी टेलिंग की ब्रांडिंग खराब हुई है. इनफैक्ट स्टोरी टेलिंग के ऊपर सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो इसके उर्दू ट्रांसलेशन पे हुआ है, वो है कहानी. और हमारी लोकल कॉन्वर्सेशन में वर्ड कहानी बहुत नेगेटिवली यूज. इससे कहानियां करवा लो. इट हैज अ नेगेटिव फील टू दैट, बट दिस आइडिया ऑफ नरेटिव बिल्डिंग इज गेम चेंजर. सेकंड, बीइंग प्रोफेशनल. यार आई रियली होप कि किसी दिन मैं एक पूरे दिन का वर्कशॉप करूं ऑन दिस सब्जेक्ट, बीइंग प्रोफेशनल. ये जो आजकल चल रहा है ना पैशन का ड्रामा, कितने लोग सुने? इट्स नॉट माय पैशन. I'll find something that I love doing. आप करें, लेकिन इससे आपने तनख्वाह ली है ना, अभी जिस चीज की ली है ना वो मुंह बंद करके कर ले. ये भी एथिक है, राइट सर? ये भी एथिक है. गो फाइंड योर पैशन ऑन योर ओन कॉस्ट. ये एक अलग ही इस वक्त दुनिया चल. बीइंग प्रोफेशनल. हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू कॉन्सर्ट्स? रेज योर हैंड. नेम एनी सिंगर जिसके कॉन्सर्ट में गए थे. आतिफ, imagine Atif Aslam coming on stage and says, you know what, आज मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही. आप कहेंगे भाईजान मैंने 6,000 दे दिए, कहीं से भी निकालो. Yes or no? That's professional. That's the expectation from professional. You don't want a doctor who's inspired. आज वो फील नहीं आ रही. सर मुझे बहुत पेन की फील आ रही है. Right? It's clear. That's being professional. And we need to cut this drama. Initiative with humility. और यहाँ मैं ह्यूमिलिटी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमारे को लगता है अगर मैं इनिशिएटिव लाऊं तो वो दुनिया पे लाजिम है कि मान भी ले. देन सॉरी, क्यूरियोसिटी with empathy. Curiosity can't happen without empathy. Curiosity without empathy is finding a selfish mean for my roads. Right? Resilience, not arrogance. Oops. Culture shaping is a skill that I think should be an urgent thing for us to invest on our leaders. क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कल्चर बिल्डिंग के अलावा लीडर का काम क्या होता है.
मतलब वो दुनिया में इसके अलावा क्या करने आया है, मुझे आया है या आई है मुझे नहीं पता। Generosity in communication, listening and speaking both, and finally learning to learn, because शायद ये स्किल्स भी कल के लिए रेलिवेंट ना हो। हम में से कोई भी यहाँ ये दावा तो नहीं कर सकता ना कि आज जो मैं सोच रहा हूँ वो आखिरी दुनिया में आखिरी दिन तक कायम रहेगा, नहीं रहेगा। बट आई थिंक द एबिलिटी टू लर्न, it is such an important skill to master. So with this, I want to leave you with one simple thought, my friends, and that is if your learning program disappeared tomorrow, would anyone in your organization miss it? If the answer is no, I think we need to seriously reimagine it. And now that I have something to tell you about why we did this event. I'll just take one more minute, and that is, देखिए इस इवेंट के दो रीजंस थे। एक तो ये कि वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू अ डोमेन ऑफ स्टोरी टेलिंग, और ये मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूँ, वी विल कंटिन्यू डूइंग दीज इवेंट्स इन फ्यूचर नाउ। However, such events will be now restricted completely to our clients because we want to do it in smaller setups rather than larger setups. And so thank you, Salim Habib University, for making this happen. Thank you all. God bless you. Thank you.